हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी ने सभी को चौंकाने वाला परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। अभी यहाँ पर देखिए, जो निवेशक आलोक इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद कर बैठे होंगे या कोई जो खरीदना चाहते हैं तो वो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं वो हमें पिछले 3 मंथ का एंड आने वाले कुछ ईयर्स का पूरा परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। हर क्वार्टरली बेसिस पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर करते हुए नजर ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी डिटेल्स आलोक इंडस्ट्री के बारे में। पहले यहाँ पर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के, जो अभी प्रेजेंट किए गए हैं। सभी फिगर्स इन करोड़ में हैं। पहले मैं आपको कंपनी का टोटल जो इनकम है उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रिजल्ट को यहाँ पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट। ये दोनों भी रिजल्ट हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। अब जैसे कि टोटल इनकम की बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे 31 मार्च 2022 यानी कि पिछले साल जो कंपनी कमा रही थी 1982 जो करोड़ में, वो घटकर देखिए 1513 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि कंपनी के जो इनकम के अंदर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो डाउन परफॉर्मेंस दिखाई देता है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर यानी ये दिसंबर मीन्स ये Q3 के रिजल्ट एंड ये अभी Q4 मार्च 2023 के रिजल्ट है। तो इसमें देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी कमा रही थी 1658 जो यहाँ पर करोड़ में इनकम, वो घटकर हमें 1513 होते हुए नजर आई है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी जो आलोक इंडस्ट्री स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर, एक तो कंपनी खुद के रिजल्ट के अंदर जो इनकम प्रेजेंट कर रही है वो दोनों तरफ से डाउन ही है। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्रॉफिट भी डाउन ही आया होगा, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ देखिए क्या क्या हो रहा है, कंपनी कहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है वो और समझ में आएगा आपको आगे जाकर देखने के बाद। अभी जैसे हम कंपनी के जो भी टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ चौंकाने वाली चीज़ें नजर आएगी। एक्सपेंसेस देखिए क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ने चाहिए। अभी यहाँ पर इनके पिछले साल 2011 करोड़ थे, वो क्या हो गए, घटकर 1813 हो गए। यानी कि एक्सपेंसेस आल्सो कम हुए हैं, यानी कि कंपनी इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं दिखा पाई है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट भी उतना अच्छा नहीं आया हो। तो चलिए मैं प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ फॉर द पीरियड। तो इसके अंदर आपको चौंकाने वाले डिटेल्स मिलेंगे। पिछले साल आलोक इंडस्ट्री जो यहाँ पर दोस्तों 29.27 लाख यहाँ पर करोड़ का जो लॉस कर रही थी, वो अभी बढ़कर लॉस कितना हो गया 299.96 करोड़, यानी कि राउंड फिगरली 300 करोड़ का तो लॉस किया है। और पिछले साल कितना था, सिर्फ 30 करोड़ के करीब का। यानी देखिए इसकी जो इम्प्रूवमेंट है लॉस करने में ज़्यादा है, प्रॉफिट करने में नहीं दिखाई दे रही है। एंड आप यहाँ पर ये भी देखिए कंपनी ने जो पिछले जो क्वार्टर में यानी Q3 के अंदर दिसंबर में 241 करोड़ का जो लॉस किया था, वो लॉस कम होने का छोड़कर कंपनी ने बढ़ा दिया। वो आप यहाँ पर देख सकते फिगर्स। अभी ये तो बात हो गई। अभी यहाँ पर हमें और भी पूरी तरीके से समझना हो रिजल्ट को, तो अर्निंग पर शेयर को देख लेना चाहिए। ये देखिए पिछले साल 0.06 था, अभी वो कितना हो गया 0.60 हो गया। यानी आप समझ रहे ना कि कंपनी ने लॉस बहुत बड़ा यहाँ पर धमाकेदार कर दिखाया। एंड ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पर भी जो पिछले साल अर्निंग पर शेयर था 0.49, वो यहाँ पर हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट में देखने को मिला है। बट दोस्तों ये फिगर्स जो निगेटिव होते हैं उससे ही पता चलता है कंपनी कैसे चल रही है। अभी यहाँ पर हम स्टैंड अलोन तो रिजल्ट देख चुके, कंसोलिडेट के बारे में क्या अपडेट है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ये स्टैंड अलोन के रिजल्ट जो हमने यहाँ पर अभी अंडरस्टैंडिंग किया, उसके बाद में जो कंसोलिडेट रिजल्ट होते हैं उसको भी हम देख लेने वाले हैं। तो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो हमें पता चलता है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड ईयर। ये देखिए ये पूरे रिजल्ट है कंसोलिडेट वाले। एंड जो हमने अभी देखे वो स्टैंड अलोन वाले रिजल्ट है, उसके अंदर सभी फिगर्स में अपने यहाँ पर देख लिया कंपनी का अर्निंग पर शेयर एंड कंपनी का जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट डिस्कस किया। वैसे ही अभी कंसोलिडेट में भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर भी आप चीज़ें देखेंगे तो सेम टू सेम है बिल्कुल। आप यहाँ पर चाहे तो इनका
फोकस कर सकते हैं। इनकम के जो डिटेल्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर भी कंपनी ने वैसे परफॉर्मेंस किया। एंड अगर हम जाकर देखें कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो यहाँ पर भी कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर भी सेम है, यानी कि स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड में बोथ परफॉर्मेंस सेम टू सेम नज़र आ रहा है। यानी आलोक इंडस्ट्री ने दोस्तों कोई बढ़िया इंप्रूवमेंट कर नहीं दिखाई, ना यहाँ पर शानदार निवेशक को यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है। तो इस तरीके से आलोक इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट रहे। अभी और भी कुछ अपडेट समझ लेते हैं। यहाँ पर आप आलोक इंडस्ट्री का शेयर देख सकते हैं, 12.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसने कोई उतना खास इंप्रूवमेंट कर नहीं दिखाया, हम सभी जानते हैं। और ये स्टॉक देखिए बहुत समय यहाँ पर लगा रहा है। हाँ, भले ही इसे रिलायंस का सपोर्ट हो, बट देखिए किसी का भी सपोर्ट होने के बाद भी अगर आप यहाँ पर खुद की इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर निवेशक को भी इसके अंदर आउटपुट नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। ये ज़रूर है, क्योंकि कोई भी निवेशक पैसा इसलिए लगाता है कहीं पर भी पैसा बने बोलकर। वैसा हमें यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के अंदर कुछ उतना परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड पिछले जब यहाँ पर दिसंबर के रिजल्ट आए थे तब भी मैंने आपको बताया था रिजल्ट के बारे में, तब भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं थी। अगर आप यहाँ पर इस कंपनी के अंदर के कुछ अपडेट्स को देखें, यानी शेयर होल्डिंग में कुछ बदलाव हुआ है क्या, तो उसके बारे में कवर कर आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखेंगे आलोक इंडस्ट्री के मार्च 2023 के अंदर प्रमोटर का तो कोई बदलाव नहीं, बट एफआईएस तरफ से थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। एफआईएस देखिए पिछले दिसंबर क्वार्टर में जो 2.02% का स्टेक खरीद कर बैठे थे वो 2.07 हुआ है, यानी कि बहुत ही माइनर चेंजेस है, ये बात याद रखना। एंड डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने स्टेक कम कर दिया, 0.43 से 0.35 पर आ गए। एंड यहाँ पर आप पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक भी यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर 22.5% का स्टेक लेकर चल रही है। एंड कंपनी के अंदर ऐसे कोई ज़्यादा पॉइंट दिखाई नहीं देते जो हमें यहाँ पर निवेश करने के लिए कोई पॉजिटिव ऐसा मोमेंटम या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दे हम यहाँ पर उसको यहाँ पर कंपनी के जो इन फ्यूचर के लिए देख सके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक वैल्यू देखिए, डिविडेंड यील्ड का डिटेल्स नहीं है, आरओसी खाली चल रहा है, आरओई का पता नहीं है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अभी आप खरीद कर बैठे हो या खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये सब कुछ चीज़ें कंसिडर करना और आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच।